हरियाणा सरकार के एक मंत्री जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति सर्वसम्मति से ये बात आप लोगों के सम्मुख कह रहे हैं कि मंत्री को तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र देना चाहिए और सरकार ने एक बगैर पक्षपात के इंक्वायरी करवानी चाहिए। दूसरा, जो आज अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की राष्ट्रीय बैठक हुई, उस बैठक के अंदर ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 10 दिसंबर को रोहतक के अंदर जसैया के अंदर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें इसी समिति के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने जाट कौम के लिए गुंडे, आतंकवादी और चाकू की नोक पर काम करने वाले लोगों की संज्ञा दी। जिस कौम ने उनको सर आंखों पर बैठा के रखा, लाखों की तादाद में उनके पीछे चले, उनकी हर बात को माना, आज वो गुंडे नजर आने लगे। इस बात की कड़े शब्दों में आज समिति निंदा करती है। दूसरा, वहीं उसी कार्यक्रम के अंदर उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 15 वर्ष में अपना पूरा व्यापार चौपट कर दिया। तो संघर्ष समिति तमाम साथी उत्तर प्रदेश से बलबीर सिंह जी हैं, हमारे साथ परमपाल जी हैं पंजाब से, अश्वनी चौधरी जी हैं दिल्ली से, अरविंद चौधरी जी राजस्थान से और तमाम हमारे साथी धर्मपाल बडाड़ा जी, कैप्टन साहब, आज इस बात का खुलासा हम कर रहे हैं आप सबके माध्यम से कि पिछले 15 साल में बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए यशपाल मलिक ने इस कौम को क्या दिया, जिस कौम को आज आतंकवादी कहने की नौबत आई। 21 बच्चों की इस कौम ने शहादत दी उनकी रहनुमाई में। 2200 मुकदमे जाट आंदोलन के दौरान दर्ज हुए। यशपाल मलिक पर केवल एक देशद्रोह का मुकदमा 27/5/2016 को जींद में दर्ज हुआ और सरकार से मिलकर के उन्होंने केवल अपना मुकदमा खारिज करवा लिया। बाकी मुकदमे आज भी चल रहे हैं। हजारों बच्चों का कैरियर बर्बाद हो गया। कभी धरने, कभी रैली प्रदर्शन करके कौम का करोड़ों रुपया बर्बाद करवाया और जिस काम के लिए जाट आरक्षण की आवाज को बुलंद करने के लिए यशपाल मलिक की रहनुमाई में यह आंदोलन चला, आज तमाम प्रदेशों में, चाहे वो राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, आज जाट को ओबीसी का दर्जा है। केवल हरियाणा में ही जाट को कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। अब इतनी बात होने के बावजूद तो आपके माध्यम से यही कहने का विषय था कि जब जाट आंदोलन बुलंदी पर था, आपने पूरी कवरेज की है। उस टाइम 20 मार्च 2017 को दिल्ली कूच था, दिल्ली जाना था, जिस तरह किसान आंदोलन में गई। उस आंदोलन के लिए 18 मार्च की रात को यशपाल मलिक ने सरकार से समझौता कर लिया जिसमें हरियाणा का कोई भी आदमी शामिल नहीं किया। इसी वजह से उसका मुकदमा खारिज हुआ है, वरना और भी हो जाते। आज वो आदमी मेरे को ऊपर कहता है कि बलहारा की ड्यूटी थी कि ये मुकदमे खारिज करवाए। बलहारा की ड्यूटी कहां से आ गई भाई? रात को आप समझौता करें, आंदोलन के प्रेशर से, आंदोलन की धारा के मुताबिक सरकार मानती है, मुकदमे वापस करती है। आपने रात को समझौता किया, आपका रात में मुकदमा वापस हो गया। बाकी हमारे ऊपर आज भी कुछ मुकदमे चल रहे, मेरे ऊपर भी चल रहे हैं जाट आंदोलन के मुकदमे। उसके बाद 2 अक्टूबर 2021 जब किसान आंदोलन अपने चरम पर था, नांगलोई की जाट धर्मशाला के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और जिसमें यशपाल मलिक ने जाट आंदोलन आरक्षण अभियान 2021 शुरू करने के लिए कहा। मेरे पास ये पर्चा है, ये प्रेस में दिखाऊं, ये वो पर्चा है जो नांगलोई में निकला था 2 अक्टूबर 2021 को। इसमें लिखा जाट आरक्षण अभियान 2021। ये जब कहा और ये पर्चा बटा, तब हमें समझ में आया
कि ये आदमी क्या चाह रहा है। मैं अपने इन सैकड़ों साथियों के साथ उस मीटिंग को छोड़ करके ये कहते हुए चले आए कि आपने सरकार के इशारे पर जाट आंदोलन शुरू करने की बात कही है, ताकि परोक्ष रूप से किसान आंदोलन खराब हो जाए, लोग दो जगह बट जाएं और किसान आंदोलन सरकार के इशारे पर फेल हो जाए। इसलिए हमने उसको बीजेपी का एजेंट करार दिया था 2021 2 अक्टूबर को, और हम वहां से चले आए। ये मैं आपसे बात साझा करना चाहता कि ये उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान या पिछले 15 साल से ये कारनामे किए। आज अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक में जो हमारे प्रस्ताव पास हुए हैं, उसमें सरकार से ये पहली मांग है कि जाट आरक्षण आंदोलन और किसान आंदोलन के मुकदमे तुरंत प्रभाव से सरकार वापस करे। नंबर 2 बात, हरियाणा के जाट को हरियाणा प्रदेश के अंदर बीसी बी में और केंद्र में ओबीसी में आरक्षण दे। नंबर 3, जो किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने बात कही थी कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बने, वो जो कि आज तक नया, तुरंत प्रभाव से वो कानून सरकार बनाए और किसान को जिस प्रकार पूंजीपतियों का लोन वेव ऑफ किया जाता है, उसी तरह पर किसान को कर्ज मुक्त किया जाए।